नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपको जिस औषधि पेड़ के बारे में बताऊंगा, जिस औषधि के बारे में बताऊंगा, इसको आपने अक्सर देखा होगा। ये हिंदुस्तान का प्रमुख ट्री है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपने उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जरूर देखा होगा। और ये बहुत अच्छा काम आता है औषधियों में। इसके प्रयोग से अनेक बीमारियां दूर की जा सकती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस औषधि पेड़ की छाल, पत्ती, इसके फल, इसकी गोंद, जड़, टहनी, पूरे के पूरे भाग को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो तनाव की कमी, उत्तेजना की कमी, जोश की कमी दूर होती है और नई ऊर्जा, नई ताकत और नई जीवन देता है। दोस्तों, इसके प्रयोग से धातु रोग, लिकोरिया, प्रदर और प्रमेह जैसी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही साथ ये आपके गठिया बात, जोड़ों तथा घुटने के दर्द को भी दूर कर देता है। बहुमूत्र हो या फिर पेशाब की जलन हो, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस अद्भुत ट्री का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको बताऊंगा कि इसका नाम क्या है। तो इसको बबूल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में इसको बबूल या कीकर कहा जाता है। और दोस्तों, इसको संस्कृत में बबूल या किंकिरात के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। उत्तराखंड में इसको बबूल, और दोस्तों इसको उर्दू में भी बबूल ही कहा जाता है। चलिए मैं इसे बबूल के कुछ फायदे बताऊंगा जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगे, जो आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए चमत्कारी और गुणकारी होंगे। दोस्तों, ये जो बबूल के आप पत्तियां देख रहे हैं, इन पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और जो ये फलियां देख रहे हैं बबूल की, इन फलियों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं, जिस किसी को भी नाइटफॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, ऐसी में अगर कोई समस्या है, तब आप करेंगे क्या? आपको लेना है ताल मखाने की बीज 100 ग्राम, आपको लेना है खरेटी बीज 100 ग्राम, और आपको लेना है बबूल की कच्ची फली का चूरन भी 100 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों औषधियों के लेकर के आप चूरन बना ले, और तीनों को चूरन बना करके आप तीनों को एकत्र कर लें। दोस्तों, फिर आप करेंगे क्या, मैं बता देता हूं। जैसे ही आप इस कच्ची फलियों का चूरन बना लेते हैं, और फिर आप इस तीनों को बराबर में मिश्री मिला ले, और फिर अगर दूध के साथ सेवन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये फलियां बहुत ही चमत्कारी हैं, ये फलियां बहुत ही गुणकारी हैं स्वप्न दोष को दूर करने के लिए। और अगर दूध के साथ सेवन करते हैं तो समस्त प्रकार की स्वप्न दोष दूर होते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसका बहुत ही जबरदस्त प्रयोग होता है इन कच्ची फलियों का। अगर आप चूरन बना करके प्रयोग करेंगे तो ये कच्ची फलियां बहुत ज्यादा ताकत प्रदान करती हैं। दोस्तों, ये कच्ची फली आप वो सुखा लीजिए, तोड़ लाइए बबूल से, और सुखा करके आप प्रयोग करें। पहले आप इनको तोड़िएगा, और फिर इनको छाया में सुखा लें, और सुखाने के बाद इनका पाउडर बना करके यूज करें। तो ये आपके शरीर में खोई हुई ताकत को लौटा देता है। दोस्तों, इसके बहुत से फायदे हैं जो आज आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, जिस किसी को भी अधिक पसीना आता है, वे पसीना इस बबूल के फलियों का चूरन अगर सेवन करते हैं तो भी पसीना दूर कर देता है। या फिर बबूल के इन कच्ची फलियों को पीस करके शरीर पर मालिश करें, या पत्तियों को पीस कर भी मालिश करें। तो जिनको बार बार पसीना आता है, ज्यादा पसीना आता है, बदबूदार पसीना आता है, ऐसे पसीने को ये दूर कर देता है। दोस्तों, कमर दर्द के लिए बहुत ही अद्भुत काम करता है ये बबूल। कमर दर्द में फायदा लेने के लिए दोस्तों, बबूल की छाल, फली और गोंद, याद रखिएगा, एक ही पेड़ के तीनों भाग, बबूल, फली और गोंद, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके पीस ले। और फिर 1 चम्मच की मात्रा में अगर दिन में 2 बार गुनगुने जल के साथ सेवन करते हैं तो ये कमर दर्द में बेहद ही लाभकारी होता है। दोस्तों, दाद हो, खाज हो, खुजली जैसी समस्या हो, तब भी आप बबूल का प्रयोग करके लाभ पा सकते हैं। ऐसे में आप बबूल के फूलों को, पीले पीले फूल जो होते हैं बबूल के फूलों को सिरके में पीस लें, और इसे दाद, खाज, खुजली जैसी चर्म रोगों पर लगाते हैं तो ये आपके चर्म रोग दूर कर देते हैं। दोस्तों, इन बबूल की जो कच्ची फलियां होती हैं, उन फलियों का प्रयोग अगर आप करते हैं मेरे बताए अनुसार, तो ये आपकी पुरुषत्व को बढ़ाता है, और शीघ्र डिस्चार्ज की जो कमी है, जो आपके तनाव की कमी है, उत्तेजना और जोश की कमी है, उसको ये पूरा कर देता है। प्रयोग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको लेना है ताल मखाना 100 ग्राम, मदन मस्त 100 ग्राम, तुलसी के बीज 100 ग्राम, खरेटी के बीज 100 ग्राम। इन चारों औषधियों के बीजों को आप 100-100 ग्राम ले लीजिएगा। फिर आप इस औषधि पेड़ के पास, ये जो बबूल देख रहे हैं ना, इस पेड़ के पास जाइएगा, और इस औषधि के पेड़ की छाल, जी हाँ दोस्तों, मैं छाल को आपको बता देता हूं। ये जो पेड़ है ना, इस ऊपर का हिस्सा निकाल करके फेंक दें, अंदर जो निकलेगा लाल लाल गिजारा, उसका आप प्रयोग करें। इस औषधि की छाल ले लें 50 ग्राम,
और इसी औषधि की बबूल का जो गोंद होता है वो ले लें आप 50 ग्राम। फिर आपको बता दूं करना क्या है। आप इस बबूल की कच्ची फलियां इसको ले लें 100 ग्राम। ये अब आपके 7 औषधि हो गई। 7 औषधियां कौन कौन? ताल मखाने के बीज, मदनमस्ती के बीज दोस्तों, और तुलसी के बीज और खरेटी बीज। इन 4 औषधियां और बबूल की गोंद, बबूल की छाल और बबूल की ये कच्ची फलियां, इन सभी को लेकर के आप क्या करें, आप पीस करके चूरन तैयार कर लें। इस चूरन को डिब्बे में भर करके रख लें और फिर दूध के साथ प्रयोग करें। तो दोस्तों ये स्टेमिना को बढ़ाएगा, शरीर स्टाइल की समस्या को रोकेगा और जोश तनाव और आपको ताकत प्रदान करेगा। दोस्तों याद रखिए, ये जो कच्ची फलियां हैं इनको सुखा करके यूज करें। बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। दोस्तों ये खांसी को दूर कर देता है और घाव को भरता है। याद रखिए, खांसी अगर आ रही है तब आप या तो एक पत्ती, ये जो देख रहे हैं बबूल की एक फली, इसको चूसिएगा मुंह में रख करके। चूसने से खांसी दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, खांसी दूर होती है और साथ ही साथ मैं बता दूं ये भूख को भी बढ़ाता है। इस औषधि की बबूलों को पीस करके, इनकी फलियों को पीस करके और आप इसका चूरन कर लें। इस 50 ग्राम बबूल की फली के चूरन में 50 ग्राम आप चित्रक का चूरन मिला लें और दोनों को आप इसका सेवन करें। तो ये आपके भूख को खुल के ला देता है। भूख की कमी हो या भोजन में अरुचि हो गई है, ऐसे में आप इसका जरूर प्रयोग करें। आप इसे चित्रा के मूल और बबूल की फली संभाग लेकर के उसमें हल्का सा सौंधा नमक भी डाल ले तो विशेष महत्व देता है। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त प्रयोग होता है, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये फलियां धातु रोग और प्रमेह और प्रदर जैसी समस्या को दूर कर देती हैं। धातु रोग, प्रदर और प्रमेह जैसी समस्या में आप क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फली है ना कच्ची बबूल की, इनको सुखा लीजिएगा। जिनको धातु रोग, प्रदर और प्रमेह जैसी समस्या है, वे बबूल की कच्ची फलियों को लाइएगा तोड़ करके और छाया में सुखा लिए। सुखाने के बाद आपको करना क्या है, इसको पीसना है। पीस करके आप इसको चूरन बना लें। बबूल की फलियों के चूरन के साथ आप बबूल की गोंद ले लें 25 ग्राम। फिर आप नांग केसर 25 ग्राम और आप मेहंदी के फल 25 ग्राम तथा आप असगन और शताबर 50-50 ग्राम लेकर के और एक चूरन का योग बना लें। उसको अगर आप दूध के साथ सेवन करते हैं तो कैसी भी लिकोरिया हो, कैसा ही प्रदर और प्रमेह क्यों ना हो, ये दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, धातु छीणता दूर करता है। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, जो हमारे भाई बहुत ही ज्यादा दुबले पतले रहते हैं, जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा दुबले पतले जो दिखते हैं, दुबले पतले की समस्या को ये दूर कर देता है। ये ताकत को बढ़ाता है और ये पहलवान बना देता है। जी हाँ दोस्तों, जो मोटापा की दवाई खोज रहे हैं उनको कुछ नहीं करना, वे बबूल की छाल और बबूल की फली की काढ़ा के साथ बबूल के गोंद का जरूर इस्तेमाल करें। बबूल की छाल को ऊपर का जो हिस्सा है उसको फेंक दें, अंदर का जो गिनारा बची उसको ले लें। बराबर मात्रा में आप बबूल की फली मिला लें और क्वाथ बनाएं। जो क्वाथ बचे, जो उस क्वाथ को आप सुबह खाली पेट पी जाएं और फिर घी में भुनी हुई शुद्ध, घी में जो भुनी हुई शुद्ध आप वीआईपी बना करके बबूल की जो गोंद है उसको भून करके शुद्ध घी में और फिर आप इसका प्रयोग करें। तो ये दुर्बलता को दूर कर देगा, कमजोरी को दूर कर देगा, ताकत देगा, ये आपको बॉडी बिल्डर बना देगा। जो हमारे भाई सभी प्रकार के दर्द से परेशान रहते हैं, जैसे कि जो घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं, जो जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, जो कमर दर्द से, पीठ दर्द से, बदन दर्द से परेशान रहते हैं, ऐसी समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो जरूर इस्तेमाल करिएगा बबूल की फली। बबूल की छाल, ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको निकाल के फेंक दें। अंदर का जो गिजारा है उसको ले लें 100 ग्राम। जिनको समस्त प्रकार के शरीर के अंग अंग में दर्द होता है उनके लिए मैं बहुत अच्छा योग बता रहा हूँ। तो इसकी जो बबूल की छाल ले लें आप। छाल के बाद इस औषधि की बबूल के पेड़ में जो फली लगती है ना, उस फली को ले लें, कच्ची फली को। कच्ची फली को लेकर के सुखा लें। याद रखिएगा, पूरा पकी हुई फली नहीं लेनी है, कच्ची फली लेनी है। जैसी फली आई उसको आप तोड़ लेना है। कच्ची फली, बबूल की छाल, हर श्रृंगार और निर्गुंडी, इन 4 औषधियों को लेकर के मोटा मोटा कूटिएगा। कूट करके आप इसका क्वाथ करिएगा 500 ग्राम पानी में। बबूल की फली और बबूल की फली का चूरन, बबूल की फली का चूरन, बबूल की छाल का चूरन, ये जो देख रहे हैं ना फली, इनका चूरन लेकर के और असगंध वो हरसिंगार और निर्गुंडी, इन सभी को लेकर के हल्का सा हल्दी चूरन डाल दें, हल्दी पाउडर, और फिर क्वाथ करें। क्वाथ कैसे करना है, 500 ग्राम पानी में 2 चम्मच डालिएगा शाम को। सुबह उसको आग पर चढ़ा करके और पका लें। जब एक चौथाई बच जाए तो छान करके ठंडा होने के बाद पिए। जी हाँ दोस्तों, ये बबूल की फली जो आप ये देख रहे हैं ना, ये बबूल की फली आपके समस्त प्रकार के दर्द को हर लेती है। बबूल की फली बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका जो मैंने योग बताया है बबूल की फली का, ये बहुत जबरदस्त है। ये आपके घुटनों के दर्द को, जोड़ों के दर्द को, गठिया वाय को, कमर दर्द को, पीठ दर्द को, साइटिका को, बदन दर्द को, शरीर के अंग अंग में अगर दर्द हो रहा है, शरीर के अंग अंग में अगर सूजन आ गई है, ऐसे में आप इस बबूल की फली का जरूर इस्तेमाल करें।
दोस्तों याद रखिएगा, बबूल की फली को आप कच्ची ज़रूर प्रयोग करें, लेकिन चूरन बनाना चाहते हैं तब इनको सुखा करके ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये अमृत है, आपके आस-पास मिल जाता है, आप इसको पहचानते नहीं हैं और ऐसे ही इसको आप बेकार समझते हैं, लेकिन ये अमृत है, इसको अगर आप इकट्ठा करके और मेरे बताए अनुसार दवा के रूप में प्रयोग करेंगे, तो लाभ ज़रूर होगा। दोस्तों आयुर्वेद है, जड़ से काम करता है और जो एलोपैथी दवा होती है, वो तो दवा देती है बाहर से, लेकिन अंदर से बीमारी नहीं जाती। लेकिन ये जड़ को पकड़ती है, जड़ी-बूटी, इसलिए इसको नाम दिया है जड़ी-बूटी। जड़ को पकड़ती है और बीमारी का खात्मा करती है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बीमारी सभी जड़ से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये बबूल की फली, कीकर की फली, ये आप इसको देखिए, पहचानिए, आपके आस-पास ये ज़रूर मिलता होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने से होता क्या है, मेरा मोटिवेट अप होता है और मैं नई-नई वीडियो बनाता हूँ। वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जानकारी और लोगों तक पहुँच सके और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। मिलेगा अगली वीडियो में।